हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो या दो से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है, 6 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किससे कहा जाता है। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या जैसे हम लिख देते हैं, जैसे 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ पर P का मान 1 और Q का मान 2, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम कोई और संख्या लिखते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 2/0, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये P का मान 2 है, लेकिन Q का मान यहाँ पर 0 हो जाता है। तो ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये नहीं है। तो इस तरह से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 6/1 और इसको हम लिखेंगे 7/1। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो संख्या दिए रहेंगे उसके हर को देखना है। यदि हर समान होंगे तो ठीक है, अगर हर समान नहीं होगा तो सबसे पहले हम उसका लघुत्तम लेकर के हर को समान कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 6/1 और 7/1, तो दोनों के हर में हम देखते हैं 1-1 दिया हुआ है, इसका मतलब समान है। अब इसके बाद क्या करना है कि जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, जैसे यहाँ पर 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो उससे हम एक अधिक लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर एक फार्मूला हम लोग बनाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं n+1। n का मतलब यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 1 = 4। यही संख्या हमें क्या करना है, दोनों में गुणा करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 6/1 तथा 7/1 में 4/4 का गुणा करने पर ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6/1 गुणा 4/4, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 चौको 24, 24/4। दूसरी संख्या हमारे पास 7/1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/1 गुणा 4/4, तो बराबर यहाँ पर देखते हैं 7 चौको 28 और 28 यहाँ पर आ जाता है 4। गुणा करने के बाद हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 7 चौको 28 और 4 एकम 4, 28/4। अब दोनों संख्या को हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 24/4 और 28/4 को हम आगे लिखेंगे, ये 28/4। अब देखते हैं दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है। तो 24 के बाद आता है 25, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25/4। 25 के बाद आता है 26, तो यहाँ पर हो जाएगा 26/4। और 26 के बाद आता है 27, तो ये हो जाएगा 27/4, और ये 28/4 दिया हुआ है। तो ये जो हमें 3 संख्या प्राप्त हुए हैं, यही 3 परिमेय संख्या होंगे, जो कि 6 और 7 के बीच में होगा। तो हम लिखेंगे 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। ये हो जाएगा 25/4, 26/4 और 27/4। यही हमारा आंसर है।